आज भगवान री कृपा थी हूँ आपरे वास्ते गीता रो 18वां अध्याय कहूँ हिंदी रे में वरने पहला कहा है गीता रा 18 अध्याय री जो अनुकर्मणिका है वह मुँह एक वाला कहूँ रही के श्लोक वाइज अनुकर्मणिका आवे वह एक वाला को पीछे गीता रो 18वां अध्याय चालू करूँ हिंदी रे में 1 થી 12 श्लोक है वे त्याग रो विषय है। 13 થી 18 कर्म के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। 19 થી 40 श्लोक है तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि गति सुख के पृथक पृथक भेद। 41 થી 48 श्लोक फल सहित वर्ण धर्म का विषय। 49 થી 55 श्लोक है विज्ञान निष्ठा का विषय है। 56 થી 66 श्लोक है भक्ति सहित कर्म योग का विषय અને 61 થી जो 78 श्लोक है वनमें श्री गीता जी रो मातम है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी मैं 18वां अध्याय आप हिंदी में कहूँ आप जरे भी वो गीता रा पाठ मारे द्वारा कीड़ो होबड़े हो तो एक बार किताब जरूर लेजो ताकि होबड़े हो और वासो तो जल्दी थोड़ो धीरे धीरे आपने हजम में आवी। तो बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओम श्री परमात्मे नमः। 18वां अध्याय चालू करूँ। अथा अष्टादशो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले हे महाबाहो हे अंतर्यामी हे वासुदेव मैं संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो भगवान उवाच भगवान बोले अर्जुन ने पूछा और भगवान बोले श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। बीजो श्लोक भगवान रे द्वारा कीड़ो हमें मु तीसरो श्लोक को कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है इसलिए त्यागने के योग्य है और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। गीता 18वां अध्याय 100 श्लोक। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा नीचे सुन क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार से कहा गया है। 5वां श्लोक। यज्ञ दान और तप रूप कर्म यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। 6वां श्लोक। इसलिए हे पार्थ इन यज्ञ और दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा नीचे किया हुआ उत्तम मत है। 7वां श्लोक। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से ही त्याग करना उचित ही है परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना चाहिए। तामस त्याग कहाँ गया है। 8वां श्लोक। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। 9वां श्लोक। हे अर्जुन जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वह सात्विकी त्याग माना गया है। 10वां श्लोक। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सतोगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। 11वां श्लोक। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। ये कहाँ जाता है
12वां श्लोक, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के तो कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता है। 13वां श्लोक, हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। 14वां श्लोक, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। 15वां श्लोक, मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। 16वां श्लोक, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। 17वां श्लोक, जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं, जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। 18वां श्लोक, 18वां अध्याय, ज्ञाता, ज्ञान और गय, ये तीनों प्रकार की कर्म की प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। 19वां श्लोक, गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। 20वां श्लोक, जिस ज्ञान से मनुष्य परतक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाव रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान जान। 21वां श्लोक, किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान जान। 22वां श्लोक, परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदर्श आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। 23वां श्लोक, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। 24वां श्लोक, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। 26वां श्लोक, 25वां श्लोक, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। 26वां श्लोक, जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है।
27वां श्लोक, जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी, हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहाँ गया है। 28वां श्लोक, जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री, वह तामस कहाँ जाता है। 29वां श्लोक, हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और घृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। अब भगवान बुद्धि के विषय में बता दें 3 प्रकार की बुद्धि कैसे होती है। 30वां श्लोक, हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक की बुद्धि है। 31वां श्लोक, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी बुद्धि है। 32वां श्लोक, हे अर्जुन, जो तमोगुण से गिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी ये धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। 33वां श्लोक, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह घृति सात्विकी है। बुद्धि 3 प्रकार की बताई, घृति का बता रहे भगवान। तो कौन सी बुद्धि, कौन सी घृति सात्विकी है, ये 33वें श्लोक में मैं वापस पढ़ता हूँ। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह घृति सात्विकी है। 34वां श्लोक, परंतु हे प्रतापपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। 35वां श्लोक, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। 36वां श्लोक, 36-37 वे श्लोक हाथे, हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विकी कहाँ गया है। 38वां श्लोक, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले तो भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष तुल्य है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो पहले तो भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी बाद में उसका परिणाम विष तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहाँ गया है।
39वां श्लोक, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहाँ गया है। 40वां श्लोक, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। 41वां श्लोक, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। 42वां श्लोक, अंतकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के सात्विक कर्म है। 43वां श्लोक, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। 44वां श्लोक, खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। 45वां श्लोक, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। 46वां श्लोक, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये जगत, समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 47वां श्लोक, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। 48वां श्लोक, अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त होते हैं। ये एक ध्यान देने की बात है। वापिस पढ़ता हूँ 48वां श्लोक, अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त होते हैं। 49वां श्लोक, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैशिक कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। 50वां श्लोक, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैशिक कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। 51 થી 53 श्लोक एक हाथे समझ वाली बात भगवान की दी है 3 श्लोक में। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके
मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। 54वां श्लोक। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराशक्ति को प्राप्त होता है। 55वां श्लोक। उस पराशक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। 56वां श्लोक। जो मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। 57वां श्लोक। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। 48वां श्लोक। इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से बस हो जाएगा। 59वां श्लोक। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। 60वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अगर तू नहीं करेगा तो अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। 61वां श्लोक। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। 62वां श्लोक। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तिरसठवां श्लोक। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू उस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। 64वां श्लोक। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचनों को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकार वचन मैं तुझसे कहूँगा। 65वां श्लोक। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। 66वां श्लोक। संपूर्ण धर्मों को अर्थात
संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। 61वां श्लोक। तुझे ये गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य को कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने वाले की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। 68वां श्लोक। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 69वां श्लोक। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय और दूसरा कोई भविष्य में नहीं होगा। 70वां श्लोक। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्रों को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। 71वां श्लोक। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। गीता रो 72 श्लोक 18वां अध्याय रो। हे पार्थ, क्या ये गीता शास्त्र तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अब अर्जुन बोलता है। अर्जुन उवास। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति को प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, ये अर्जुन ने कहा। अब संजय बोले, संजय क्या बोले? संजय बोले, इस प्रकार हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। 75वां श्लोक। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक सुना। 76वां श्लोक। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहा। 77वां श्लोक। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को मैं पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। 78वां श्लोक। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और असल नीति है, ऐसा मेरा मत है। गीता रो 18वां अध्याय पूर्ण हुओ और गीता रा 18वां अध्याय में 5-6 श्लोक एड़ा भगवान किया है और मैं गीता री काऊ महिमा है, गीता हबड़वाती किया लोक री प्राप्ति वे, और मैं आपने गीता रा 18वां अध्याय में बतायो पर है। गीता रो 18वां अध्याय पूरो हुओ और मैं 78 श्लोक है गीता रा 18वां अध्याय में, और गीता रो पाठ 18वां पूरो हुओ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधे के श्याम की जय हो।